तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भानु आप सबके बीच में लेकर के आया हूँ आज की अपनी क्लास, जो संबंधित है मैथमेटिक्स के आयत चैप्टर से। आयत मतलब रेक्टेंगल से। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर आयत के बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बहुत ही कम समय में करने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे आगामी परीक्षाओं में। तो ये बेसिकली जो क्लास हमने बनाई है वो यूपीपी, यूपीएसआई, एमपीपी, सीजीएल, सीजीएसएल, जहाँ पर भी मैथ आती है, जहाँ पर भी 2D आता है मैथ का, वहाँ पर सब जितनी भी क्लासेस होती है सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप लोग जो है समय वेस्ट ना करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, तो आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर तथा उसकी एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, बहुत ही सुदृढ़ तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे इसके विषय में कैसे आपको इसको करना है, जिससे कि आपको सवाल बड़ा आसानी से समझ में आए और आपका सवाल बड़ा ही आसान तरीके से हो जाए, जिससे आप इस तरह के जितने भी सवाल आपको मिलते हैं उनको आप बना सकें। जी हाँ, तो हम एक काम करेंगे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, आयत का एक फिगर ही ले लेंगे। ठीक है, तो आपके सामने ड्रा करने जा रहा हूँ आयत का फिगर। ध्यान दीजिएगा, ये आयत जैसे आपका एक आयत का फिगर हो गया। ठीक है, ये बन गया आपका आयत। ध्यान दीजिएगा, ये आपका आयत बन गया। जी हाँ दोस्तों, आपका ये आयत बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करना हमको ये क्या करना है, आयत का विकर्ण होता क्या है, जो छोटी वाली दोनों भुजाएं होती हैं उनमें से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ ऐड करें, इसी को विकर्ण। ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया, यहाँ पे ये आपका विकर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों, ये विकर्ण है कितना आपका दोस्तों, ये विकर्ण आपका कितना है, ये विकर्ण है 13 सेंटीमीटर। कितना है, 13 सेंटीमीटर। इसी की बात कर रहा है और कह रहा है कि उसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये वाली भुजा आपको नहीं पता है, इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, विशेष ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही आसानी समझ में आएगा। इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाली भुजा पहले पता करनी जरूरी है, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल में क्या होता है, आमने सामने जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। यानी ये वाली भुजाएं और ये वाली दोनों भुजाएं, ये दोनों बराबर, यानी ये 5 है तो ये भी 5 होगी। ठीक, लेकिन ये नहीं पता है तो इसको भी नहीं बता सकते हम आप। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आया आपको। तो कैसे करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, इसको करने के लिए बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको सबको पता होगा ट्रिपलेट होता है एक, ट्रिपलेट। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हमको नहीं पता तो क्या करेंगे हम, इतने वाले पार्ट का हम क्या करेंगे, इतने वाले पार्ट को पहले पकड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर, तो हम ये कहीं से भी इसको ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इतने वाले पार्ट को पकड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, बड़े ध्यान समझिएगा। थोड़ा जगह बनाते हैं पहले यहाँ पर। जी हाँ, जगह बनाया हमने, और ये जो आयत आपका है अगले वाले स्लाइड में छोटा कर देंगे, तो थोड़ा आसानी समझ में आएगा। जी, हमने यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना, छोटी सी बात ध्यान दीजिएगा। आपको कुछ ट्रिपलेट बताएंगे, उनको करना पड़ेगा, लेकिन हम आज क्लास में सिर्फ इसी का ट्रिपलेट बताएंगे। आपको बताते चले दोस्तों कि जब भी आपको निकालना होता है तो ये क्या है, आपका ये 90 डिग्री एंगल यहाँ बन जाता है। कितना बन जाता है, यहाँ से बन जाता है ये 90 डिग्री एंगल, ये वाला। ठीक है, 90 डिग्री एंगल अगर ये बन जाता है तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका लंब हो गया। ठीक है, अगर ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया, ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो हमेशा होता क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नहीं पता आपको, कर्ण का। और ध्यान दीजिएगा, अगर लंब यहाँ से ज्ञात करना आपको, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यानी समझ में आए बात को, यानी कर्ण आपको कितना, 13 हम 169। अगर 169 यहाँ निकल के आया और माइनस करेंगे यहाँ से कितना, 25, कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपको 144। ठीक है, और 144 आपको पता ना किसका वर्ग होता है, 144 हमेशा आपको कितना 12 का होता है।
तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी, तो ये 12 हो जाएगी, तो ये भी 12 हो जाएगी। आपको सबको जानकारी के लिए बता दें, जो आपका क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, किसका, आयत का। तो लंबाई गुणे चौड़ाई अगर क्षेत्रफल होता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी 12, चौड़ाई कितनी 5, 12 पंचे 60, 60 आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है, आपके सामने डिस्प्ले पर ये रहा। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर इस तरह करके आप सवाल कर सकते हैं। कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, मैदान का क्षेत्रफल क्या है। बहुत ही आसान सवाल। देखिए यहाँ से हम मान लीजिए हमने क्या किया, एक आयत बनाया। ठीक है, क्या बनाया, एक आयत बनाया, एक आयत बनाया। आयत कैसे बनाएंगे, ये आपका आयत बन गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि लंबाई कितनी है 20, लंबाई 20 है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से लंबाई हम निकालते हैं यहाँ से कितनी 20, तो हमें पेंसिल पर ये आपकी लंबाई हो गई 20। चौड़ाई किसकी कितनी है, चौड़ाई आपकी 15 है। ठीक है, ये चौड़ाई आपकी है, ये वाली ये 15 है, ये वाली लंबाई कितनी 20। कह रहा मैदान का क्षेत्रफल क्या, मैदान क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो अंदर वाला पार्ट होता है ये वाला पूरा, ये वाला मैदान क्षेत्रफल होता है। अगर अंदर वाला पार्ट मैदान का क्षेत्रफल होता है तो ध्यान दीजिएगा लंबाई कितनी, तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी L इंटू बी, यानी कितना 20 गुणे 15, 15 दूना 30, 300 और क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कितना 300 सेंटीमीटर। आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह करके दूसरा सवाल आपका लग गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल हमारा जो अगला होने वाला, बिल्कुल आपको दोस्तों इसी तरह सवाल सारे मिलेंगे, अब मज़ा आएगा बिल्कुल। सवाल नंबर 3। अभी यहाँ हम कोशिश करेंगे आयत ना बना के सवाल को सॉल्व करें। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक आयताकार खेत का परिमाप क्या होगा, एक आयताकार खेत का परिमाप जिसकी एक भुजा 60 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 50 सेंटीमीटर है। परिमाप दोस्तों ज्ञात करना, आपको क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना। तो बहुत ही आसान तरीके से आप करेंगे इसको। परिमाप कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। परिमाप होता क्या है, जो आपको मान लीजिए आयत बना दिया हमने, मान लीजिए आयत बना दिया। ठीक है, जो ये यहाँ शुरू किया, यहाँ तक चल के आए, यहाँ तक चल के आए, यहाँ तक जो आपकी लंबाई टोटल बनेगी, इसी को आप बोलेंगे परिमाप। परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है आमने सामने की भुजाओं का योगफल, मतलब चारों भुजाओं का योगफल। ठीक है, समझ में आया बात, बिल्कुल। कैसे करेंगे चारों भुजाओं का योगफल, ध्यान दीजिएगा। अब परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप का जो फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, कैसे करेंगे, लंबाई कितनी है आपकी 60, चौड़ाई कितनी है आपकी 50, क्योंकि एक भुजा 60 दूसरी भुजा 50, तो यहाँ पे कॉमन लीजिए। उसके बाद क्या होगा 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या ज्ञात करना, परिमाप ज्ञात करना है। गलती से हम लोग का क्षेत्रफल लिख गया है, चलिए कोई बात नहीं। 2 गुणे 6 5 11 0 0 0 110 110 दूना 220 220 आपका यहाँ से परिमाप निकल के आएगा। परिमाप आपका कितना निकल के आएगा 220, कितना निकल के आएगा 220। कोई भी आप एक ऑप्शन समझ लीजिए, ये ऑप्शन सारे गलत हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो क्षेत्रफल के लिए ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो क्षेत्रफल क्यों, क्योंकि क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी 60 और चौड़ाई कितनी 50, 6 पंचे 30, 3000 आपका यहाँ उत्तर आएगा। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सही हो जाएगा। परिमाप की बात करेंगे, परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 220। ठीक है, तो इस तरह करके आप सवाल को लगा सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर हमारा जो होने वाला 4, इसको आप करने की कोशिश करिएगा। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, सवाल नंबर 4 कह रहा है कि एक आयताकार विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एक भुजा है दूसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी पहले, तब जाके क्षेत्रफल निकलेगा। अब विकर्ण हमने बताया था आपको, जब भी विकर्ण दिया जाता है तो विकर्ण से क्या करते हैं आप, एक भुजा को घटा देते हैं। तो जो आपकी भुजा होती है क्या, कैसे घटाएंगे, विकर्ण मान लीजिए क्या 25 का स्क्वायर माइनस 7 49 का स्क्वायर बराबर कितना निकल के आएगा यहाँ से 625 माइनस 49, सॉरी यहाँ 7 का स्क्वायर होना चाहिए। ये वाली स्लाइड में थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया, यहाँ पर इसको सुधार लीजिएगा सभी लोग।
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 7, ठीक है, 7 के स्क्वायर 49, 15 से 6 गया, 15 से 9 गया कितना 6, 11 से 4 गया कितना 7, 6 से 4 गया कितना 11 से यहाँ कितना बचा 5, 576 हुआ। अब 576 आपका निकल के यहाँ से आया है, इस 576 को क्या करेंगे आप अंडर रूट लगाएंगे, किसका होता है 24 का होता है, किसका 24 का, यानी एक भुजा आपकी 7 दी गई है तो दूसरी भुजा कितनी निकल गई 24। और ज्ञात क्या करना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 24 गुणे 7, 24 सत्ते कितना होता है 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर। आपको उत्तर नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर उत्तर नंबर ए जो आपका है बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 5 की तरफ। दोस्तों हम 10 सवाल लेकर के आए, 10 के 10 सवाल हम आपको कराएंगे। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल हमारा होने वाला क्या है, फिर से यहाँ पर बात वही आई आयत के विकर्ण की। एक आयत का विकर्ण क्या है, एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर, उसकी एक भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, उसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों हो जाती है। दोस्तों हम इसको जल्दी इसलिए कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको, क्योंकि आपको पेपर में समय कम मिलता है, सवाल इसी तरह से आते हैं, तो उनको करने की भी कोशिश आपको ही करना है, ठीक है। 13 का विकर्ण की बात, मतलब विकर्ण की अगर होती तो क्या होता है 13 13 हम 169 और माइनस करेंगे 50 हम कितना हो जाएगा 25, तो बचे कितना यहाँ पर 144। 144 अंडर रूट लगाएंगे किसका होता है 144 होता है 12 का, ठीक है। तो यानी भुजा इसी कितनी निकल के आई 12 निकल के आई। तो अगर बात परिमाप की आएगी कितना हो जाएगा 2 गुणे 12 प्लस ब्रैकेट के अंदर 12 प्लस 5, ये तो निकल के आपका क्या आएगा परिमाप 2 गुणे 12 प्लस 5, यानी कितना हो जाएगा 12 5 17, 17 दूना 34 हो जाएगा यहाँ से। ये परिमाप निकल के आया, क्या निकल के आया परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप निकल के आया परिमाप। अगर बात क्षेत्रफल की आती है, क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई कितनी 12, चौड़ाई कितनी 5, 12 पंचे 60। अब क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें 34 और 60 दोनों है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 34 और 60 दोनों यहाँ पर निकल के आएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर सवाल जो हमारा होने वाला है आपके सामने डिस्प्ले पर ये रहा। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक आयताकार प्लॉट जिसकी एक भुजा, एक आयताकार प्लॉट जिसकी एक भुजा 40 सेंटीमीटर, उसकी दूसरी भुजा 50 सेंटीमीटर परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों फिर से बार बार 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर क्या होता है, बराबर होता है परिमाप, ठीक है। बराबर क्या होता है, बराबर होता है परिमाप। इसको कैसे करेंगे, आपकी एक भुजा कितनी है 40, तो 2 के साथ में क्या करेंगे, एक भुजा हो गई आपकी 40, दूसरी भुजा कितनी है 50, दूसरी भुजा हो गई आपकी 50, ब्रैकेट क्लोज, 50 40 90, गुणे में कितना था 2, 90 दूना 180 सेंटीमीटर आपका उत्तर निकल के यहाँ से आया। 180 आपका कहाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 7 की तरफ। आपको यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। कम समय में आपको ज़्यादा सवाल मिल रहे हैं यहाँ पर, इनको आप लोग करते रहिए और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं हमसे उसके विषय में जरूर बताइए। दोस्तों मेरा एक निवेदन, अगर आप सवाल नंबर 6 तक पहुँचे, मेरी इस बात को सुनेंगे तो मेरी एक बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोग क्लास को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। शेयर करने से हमको भी बड़ा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हम आपको बताते हैं। ऐसे सवालों को करने से पहले जब आप मेरी क्लास को देखेंगे तो आपको निश्चित ही इससे कुछ अधिक जानकारी मिलेगी, जिससे आपको सवाल करने में सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 ये रहा हमारा। सवाल नंबर 7 कह रहा है एक आयताकार मेज जिसका क्षेत्रफल कितना है 180 सेंटीमीटर, कितना है मेज का क्षेत्रफल कितना है 180 सेंटीमीटर, उसकी एक भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, मेज का परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों बात फिर से वही आई है, आपको बताएं मेज का क्षेत्रफल, यानी आयताकार की बात कर रहे थे, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू एरिया। तो एरिया है कितना 180, आपको क्या दिया गया बराबर में
एक भुजा दी गई है, एक भुजा आप ले लीजिएगा, दूसरी भुजा आपको नहीं दी गई मान लीजिएगा। ठीक है, मान लिया, बिल्कुल मान लिया। 12 का नम 12, 12 का नम 12, बचा कितना 6, 12 पंचे 60। अब b बराबर में कितना बचा यहाँ पर b, तो दूसरी भुजा कितनी निकल के आई 15। अगर एक भुजा आपकी 12 सेंटीमीटर दूसरी 15 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा, पहली प्लस दूसरी भुजा यानी कितना 15 प्लस 12 और गुणे में कितना 2, 15 12 27 दूना 54, 54 आपका यहाँ से उत्तर निकल के आएगा। दोस्तों यहाँ से आपको 54 उत्तर निकल के आएगा। थोड़ा जुकाम वाली प्रॉब्लम हो रही बार बार, तो जैसे छींक आने का मन कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सवाल हम कराते रहेंगे। 54 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर बढ़ते हैं 8 की तरफ। 8 नंबर सवाल हमारा ये रहा, डिस्प्ले पर आपके आया 8 नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 8 कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 6000 सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा 30, तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 6 जो आपका है सेम है, क्या है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे में चौड़ाई। ये आपका फार्मूला होता है दोस्तों, कुछ नहीं करना, इसी में रखना हमको। हमारा जो होने वाला है क्या, क्षेत्रफल बराबर कितना 6000 सेंटीमीटर, और आपको एक भुजा दी गई 30, दूसरी भुजा आपको नहीं दी गई, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए x मान लीजिए, तो दूसरी 0 से 0 कैंसिल, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 0 0। ठीक है, तो कितना निकल के आपका आया यहाँ से दोस्तों, कहीं कितना निकल के आया आपका 200 निकल के आया क्या, दूसरी वाली भुजा। एक भुजा कितनी थी 30 थी, दूसरी कितनी 200, तो 2 ब्रैकेट के अंदर 200 प्लस 30 कितना हो जाएगा 230 दूनी 460, 460 आपका हो जाएगा यहाँ पर। 460 अगर होगा, देखो यहाँ पे 450 गलती लिखा हुआ है, 460 ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 460 आप उत्तर कर लीजिएगा। ऑप्शन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपके जो सवाल का मेथड होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपका उत्तर होगा वो बिल्कुल सही निकल के आएगा। तो बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। ये अगला सवाल ये रहा आपका, जो कि 9वां सवाल है। इसमें बोला गया है एक आयत जिसकी भुजाएं क्रमशः 60 सेंटीमीटर व 60 मीटर व 75 मीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, एक एक लाइन के सवाल सारे हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी एरिया इक्वल टू L इंटू V। ठीक है, क्या होगा आपका एरिया इक्वल टू 60 इंटू 75, क्या हो जाएगा 0, तो पहले आप यहाँ रख दीजिए उठा के, 6 पंचे 30 का 0 रख दीजिए, 6 सत्ते 3 45। कितना आपका उत्तर आया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब यहाँ से निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर क्या निकल के आएगा 45। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल जो आपके डिस्प्ले पर ये रहा, और ये आखिरी सवाल आज का है। सवाल क्या कह रहा है, एक प्लाट का परिमाप 450 सेंटीमीटर है, जिसकी एक भुजा 75 सेंटीमीटर है। परिमाप की बात कर रहा दोस्तों, यानी क्या होता है परिमाप, क्या होता है 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस B बराबर कितना होता है आपका परिमाप, जिसकी एक भुजा क्या है 75 सेंटीमीटर, और परिमाप है कितना आपका 450 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, एक भुजा 75 है, तो आप क्या करेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर 75 प्लस में क्या B बराबर में 450। ठीक है, तो क्या होगा 75 प्लस B बराबर 225। कैसे, यहाँ से 2 हटाया, 2 से भाग किया, इसको कितना है 225 दूनी 450, तो B बराबर क्या हो जाएगा 225 माइनस का 75, 225 माइनस का 75, तो B बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ से B बराबर निकल के आएगा आपका 150। दूसरी भुजा क्या निकल के आई दोस्तों 150, पहली भुजा आपकी क्या थी 75। अब क्या पूछ रहा है क्षेत्र, तो उसका क्षेत्रफल का आधा भाग ज्ञात कीजिए। यहाँ भी बोला गया आपसे उसका क्षेत्रफल का आधा भाग ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू B,
अगर क्षेत्रफल L/2 भी होता तो पहली भुजा क्या है 75, दूसरी भुजा क्या है 150 बटे में 2। ठीक है, अब 2 से इसको भाग करेंगे, कहाँ क्या निकल के आएगा 75। 75 गुणे 75 कितना 25। 7 से अगली संख्या से थोड़ा 7 अट्ठे 56। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या निकल के आएगा 5625। आपको उत्तर यहाँ निकल के 5625 आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये सवाल आपको समझ में आए हैं तो हम कुछ चीज़ें आपको बताने वाले हैं, उनको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। जी दोस्तों बिल्कुल। तो हमारा जो बताने वाला है, सबसे पहला जो भी आपका रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल मतलब क्या होता है आयत। ठीक है, जो आपका आयत होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है, और आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप पैरामीटर क्या होता है परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, और आयत का अगर विकर्ण आप निकालने पे जाएंगे तो क्या करेंगे, विकर्ण निकालने का क्या होगा, विकर्ण निकालने जाएंगे तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर में विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है इन दोनों को जोड़ेंगे, जो निकल के आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद निकाल देंगे आप। ठीक है, तो इस तरह करते हुए आप इन सब फार्मूलों की मदद से भी आप अपने सवालों को लगा सकते हैं। हम अगला जो चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, अगला पढ़ाएंगे आपको वर्ग में अच्छे से अच्छे जो सवाल होंगे आपको वो कराते रहेंगे। तो दोस्तों क्लास को यहीं तक रखेंगे। आप लोग सुरक्षित रहिए, सुखी रहिए, भविष्य बनाते रहिए अपना। इसी कामना के साथ में हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाए जिनको इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। गांव क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने माध्यम से हम ये सब चीज़ें आप उनको बताते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन सब शुभ हो।